हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी जो है नदी के घमंड की कहानी। तो आइए जानते हैं कि क्या था नदी का घमंड और कैसे टूटा। एक बार हुआ यूं कि नदी ने समंदर से बड़े ही गर्वीले शब्दों में कहा, बताओ पानी के प्रचंड वेग से मैं तुम्हारे लिए क्या बहा कर लाऊं? तुम चाहो तो मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव सभी को उखाड़ कर ला सकती हूँ। अब समंदर समझ गया था कि नदी को अहंकार आ गया है। उसने कहा, नदी, अगर तुम्हें कुछ लाना ही है तो मेरे लिए थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आना। अब समंदर की बात सुनकर नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी आपकी सेवा में हाजिर कर देती हूँ। नदी ने अपने पानी का प्रचंड प्रवाह घास उखाड़ने के लिए लगा दिया, परंतु घास उखड़ी ही नहीं। नदी ने हार नहीं मानी और बार बार प्रयास किया कि घास को पानी के वेग से उखाड़ सके, लेकिन घास बार बार पानी के प्रहार के सामने झुक जाती और उखड़ने से बच जाती। इस तरह नदी को सफलता नहीं मिल पाती। अंत में थकी हारी निराश नदी समंदर के पास पहुंची और अपना सिर झुकाकर कहने लगी, हे समंदर, मैं मकान, वृक्ष, पहाड़, पशु, मनुष्य सब बहा कर ला सकती हूँ, परंतु मैं घास उखाड़ कर नहीं ला सकती, क्योंकि जब जब मैंने प्रचंड वेग से घास प्रहार किया है, उसने झुककर अपने आप को बचा लिया और मैं ऊपर से खाली हाथ ही निकल आई। नदी की बात सुनकर समंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कठोर होते हैं वो आसानी से उखड़ जाते हैं। जिसने घास जैसी विनम्रता सीख ली है, उसे प्रचंड वेग भी नहीं उखाड़ सकता। समंदर की बात सुनकर नदी का घमंड चूर चूर हो गया। विनम्रता यानी लचीलापन जो आसानी से मुड़ जाता है, वो टूटता नहीं। विनम्रता में जीने की कला है, शौर्य की प्रकाष्ठा है। नम्रता में सर्व सम्मान संचित है। नम्रता हर सफल व्यक्ति का गहना है। नम्रता बड़प्पन है। दुनिया में बड़ा होना है तो विनम्रता को अपनाना। संसार को विनम्रता से जीता जा सकता है। ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल कर लेने के बावजूद भी अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए। विनम्रता के अभाव में व्यक्ति पद में बड़ा होने पर घमंड का ऐसा पुतला बनकर रह जाता है जो किसी के सम्मान का पात्र नहीं बन पाता। स्थान कोई भी हो, विनम्र व्यक्ति हर जगह सम्मान हासिल कर सकता है। जहाँ विरोध हो, जहाँ प्रतिरोध हो, वहाँ बल से नहीं, विनम्रता से काम चल सकता है। विनम्रता से ही समस्याओं का हल संभव है। विनम्रता के बिना सच्चा स्नेह नहीं पाया जा सकता। जो व्यक्ति अहंकार और वाणी की कठोरता से बचकर रहता है, वही सर्वप्रिय बन जाता है, क्योंकि कहते हैं कि आपकी असली पहचान आपकी मीठी ज़बान से होती है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।